और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव किताब इंडियन पॉलिटी का एक इससे हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है सेट नंबर प्रैक्टिस 63 नंबर होगा। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 62 का होगा और पार्ट नंबर एक ही पार्ट पे इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ओनली क्वेश्चन आंसर विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अब पार्ट नंबर 9 अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस का चैप्टर नंबर 62 ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 62 आ गया, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 62, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। और स्टेटमेंट 2 है लेटर ए प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वाज मेड इन 1928। तो आपका जो है वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओनली वन इज राइट। तो ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन हिंदी लैंग्वेज आपका गलत है। और लेटर ए प्रोविजन इन दिस रिगार्ड वाज मेड इन 1928 सही है। तो नंबर 2 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 आर राइट। तो आपका जो है दोनों सही है। ठीक है, तो द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज सही है। द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज अथॉरिटी द ट्रांसलेशन ऑफ इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। ठीक है, आपका दोनों सही है। नंबर 3 है इन परसिवेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट पब्लिश्ड एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 324 है। तो इन परसिवेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट पब्लिश्ड एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 394 है। Number 4 है which of the following parts of the constitution of India deals with the authoritative text of the constitution in the Hindi language option number D part 22। So which of the following parts of the constitution of India deals with the authoritative text of the Constitution in the Hindi language option number D part 22। Number 5 है which of the following constitutional amendment acts made a provision with respect to an authoritative text of the Constitution of India in the Hindi language। तो ऑप्शन नंबर बी 58 अमेंडमेंट एक्ट। तो which of the following constitutional amendment act made a provision with respect to an authoritative text of the Constitution of India in Hindi language option number B 58 अमेंडमेंट एक्ट। नंबर 59 क्वेश्चन 6 है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो आपका 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 राइट। आपका बोथ 1 एंड 2 राइट। तो द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शैल बी constitute to have the same meaning as the original text in English। The translation of the constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purpose its authoritative text in Hindi। ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है। ठीक है, the translation of the constitution and its every amendment published shall be constituted to have the same meaning as the original text in English। The translation of the constitution and its every amendment published shall be deemed to be for all purposes its authoritative text in Hindi। आपका दोनों सही है। मेरे पास 7 है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन November 26, 1949 was in the English language।
और स्टेटमेंट 2 है ए हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो पब्लिश्ड इन 1950 अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ the constituent assembly. The both the statement are individually true, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर नंबर 60 जो है 2 कंप्लीट हो गया. कल हम आपका पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 63, जो कि आपका है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन केसेस. ठीक है, सर्टेन क्लासेस. तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है.